Good morning to all. How are you, students? Myself Sujata Chauhan from Gateway International School, Bagpat. Today I will teach you your EVS book. So all of you take out your this book and open page number 102. In last class, I already teach you Life in Water chapter number 17. Today I will teach you the rest part of this chapter. First of all, we should revise the last class. ओके तो लास्ट क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था, सबसे पहले ये जान लेते हैं बेटा। लाइफ इन वाटर मैंने आपको पढ़ाया था ये चैप्टर। लाइफ इन वाटर यानी जल में जीवन। जल में जीवन, जल में कौन कौन लोग रहते हैं? जल में प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स यानी एक्वेटिक जो जल में जीव रहते हैं। एक्वा मीन्स जल, एक्वेटिक यानी जलीय, और एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स जलीय पौधे, जो पौधे जल में रहते हैं। एंड एक्वेटिक एनिमल्स जो जीव जल में रहते हैं, उनके बारे में मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्लांट्स इन वाटर, जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं, जैसे हाइड्रिला है, वेलेसिनेरिया है, और उनमें सबमर्ज्ड प्लांट सबसे पहले आपको पढ़ाया था मैंने क्या? सबमर्ज्ड प्लांट, जो प्लांट वाटर में जलमग्न रहते हैं, यानी पूरी तरह डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे वेलेसिनेरिया एंड हाइड्रिला। और उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों रूटेड फ्लोटिंग प्लांट, जो प्लांट्स जिनकी रूट्स क्या होती हैं? जल में तैरती रहती हैं। रोटिंग लीव्स, जिनकी प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वे जल में तैरती रहती हैं, और उनकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वे फिक्स होती हैं। रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था वीड्स यानी खरपतवार, जो अनचाहे पौधे होते हैं। अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग इन एंड एरिया आर कॉल्ड वीड्स, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जैसे वाटर हाइसिंथ एक एक्वेटिक वीड है। ओके, देन हमने पढ़ा था एनिमल्स इन वाटर की, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, जैसे फिश है। फिश कैसे वाटर में रह पाती है और कैसे वह सांस ले पाती है। गिल्स आर कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। फिशेस जो होती हैं, ये गिल्स की हेल्प से वाटर में सांस ले सकती हैं। ठीक है, देन हमने जाना था एक्वेटिक एनिमल्स विद शैल, वे एनिमल्स जो जिनकी शैल होती हैं, जैसे क्रैब है, टर्टल है, जिनकी शैल होती हैं, यानी जिनकी पीठ पर क्या होता है? उनकी छत होती है, बहुत मजबूत होता है वह। ये जो जानवर है ये वैसे बहुत वीक होता है, इसीलिए गॉड ने इन्हें एक प्रकार की शैल दी हुई होती है ताकि ये मजबूती से रह सकें। और फिर हमने जाना था एक्वेटिक मैमल्स के बारे में। एक्वेटिक मैमल्स कौन कौन से हैं? व्हेल एंड डॉल्फिन, दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक मैमल्स। ओके, देन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो जीव जल और थल दोनों में रह सकते हैं, जैसे हमारा क्या है? फ्रॉग है, टॉड है, सैलमेंडर है, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ओके, यहाँ तक हम लास्ट क्लास में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट पेज। यहाँ से बर्ड्स लाइक हेरॉन आर सीन नियर एंड इन वाटर। They have long and slim legs that enable them to stand in water. They catch their food with the help of their narrow pointed beak. Duck used its webbed feet to swim in water and walk on land. Birds breathe with the help of lungs and tiny nostrils at the top of their beaks. बर्ड्स जैसे हेरोन है, हेरोन जो होता है ये क्या होता है? बगुला। हेरोन किसको कहते हैं? बगुले को कहते हैं। आर सीन नियर एंड इन वाटर, आप देख सकते हैं बगुले को। हेरोन जो आपकी बर्ड है, इसको आप देख सकते हैं वाटर में या वाटर के आसपास में। आपने देखा होगा ना, जब पैडी फील्ड होते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं, जो भी हमारा पानी से भरा हुआ खेत होता है उसमें आप देख सकते हैं हेरोन को।
They have long and slim legs that enable them to stand in water. इनके जो legs होते हैं कैसे होते हैं, long होती हैं, slim होते हैं, long होते हैं, देखिए आप बुक में देखिए, long है इनके legs and कैसे हैं, slim है, पतली हैं और लंबे हैं. That enable them to stand in water, जिससे ये कैसे होते हैं, अनेबल यानी योग्य होते हैं, ये कैपेबल होते हैं वाटर में स्टैंड रखने के, यानी ये वाटर में खड़े हो सकें, इससे ये कैपेबल होते हैं अपने स्लिम लेग्स एंड लॉन्ग लेग्स से. दे कैच देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर नैरो पॉइंटेड बीक. ये फूड कैच कर सकते हैं, कैच मीन्स पकड़ सकते हैं, ठीक है. देयर फूड अपना खाना विद द हेल्प ऑफ देयर नैरो संकीर्ण एंड पॉइंटेड बीक. और उनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, पतली होती है और पॉइंटेड होती है. डक यूजेज इट्स वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर. डक जो होती है, ये डक यानी बतख, यूजेज इट्स वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर एंड वॉक ऑन लैंड. इसके जो वेब्ड फीट होते हैं डक के, देखिए आप ये डक के फीट हैं, ठीक है. ये कैसे है, वेब्ड यानी जालीनुमा है. इनके जो जालीनुमा पैर होते हैं कैसे होते हैं, ये इससे वाटर में कीचड़ में ये खड़े भी हो सकते हैं आराम से, और जो नीचे पानी होता है वो इनका ऊपर आ जाता है, और इस तरह से स्टैंड होने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. हेरोन एंड जो डक होती है दोनों के फीट इसी तरह होते हैं इनके, ठीक है. कैसे, वेब्ड फीट. वाटर में ये आसानी से लैंड में खड़े हो सकते हैं. और साथ ही इनकी जो बीक होती है ना, ये जो बीक होती है कैसी होती है, दोनों की इनकी बीक में एक स्मॉल पॉइंट होता है, यानी वो एक तरह से होल होता है, उसमें जैसे ये कीचड़ से कुछ भी कीट्स वगैरह निकालते हैं, इंसेक्ट्स निकालते हैं, तो क्या होता है कि जो इंसेक्ट है वो इनकी बीक में रह जाता है, और बाकी का जो वाटर होता है, मड होती है, वो बाहर निकल जाती है, ठीक है बच्चों. एंड डक यूजेज इट्स वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर. डक यूज़ करती है अपने वेब्ड फीट वाटर में, स्विमिंग में, एंड वॉक ऑन द लैंड, और लैंड पर खड़े होने पर भी. बर्ड्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. बर्ड्स किसकी हेल्प से सांस लेती हैं, लंग्स की हेल्प से, यानी फेफड़ों की हेल्प से बर्ड सांस लेती हैं. एंड टिनी नोस्ट्रल्स एट द टॉप ऑफ देयर बीक. और उनकी बीक में टिनी नोस्ट्रल्स होते हैं बर्ड्स के, ताकि वे सांस ले सकें. और उनके हेड में क्या होते हैं, वो छिपे हुए रोम छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे होल्स होते हैं, रोम छिद्र नहीं, होल्स होते हैं छोटे छोटे, जो फीदर से ढके हुए होते हैं, ताकि वे सुन सकें, ठीक है. अब आपने जाना बर्ड्स के बारे में. नाउ मॉस्किटोज एंड डिसीजेज. मॉस्किटो के बारे में जान लेते हैं. और मॉस्किटो क्या होते हैं, मच्छर जो मलेरिया फैलाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है. दीज आर कॉल्ड मॉस्किटोज एंड देयर डिसीजेज. उनसे जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं, ठीक है. मॉस्किटोज डू नॉट लिव इन वाटर, बट दे ले एग्स इन स्टेगनेंट और स्टिल वाटर. It is important that we do not let stagnant water collect in our houses and neighborhood. This is because mosquitoes spread many dangerous diseases like malaria, dengue, chikungunya. You know, जो मॉस्किटो होते हैं वाटर में नहीं रहते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, वाटर में अपने अंडे देते हैं, अपने अंडे देते हैं वाटर में. और कैसे वाटर में, स्टेगनेंट वाटर में. स्टेगनेंट यानी जो ठहरा हुआ वाटर होता है, जो रुका हुआ वाटर होता है, उसे हम कहते हैं ये गंदा वाटर, ठीक है. गंदा ही हो जाता है वो, रुका रुका गंदा वाटर, स्टेगनेंट ठहरा हुआ वाटर, इसमें ये अंडे देते हैं, ठीक है. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी डू नॉट लेट स्टेगनेंट वाटर कलेक्ट इन आवर हाउसेज और नेबरहुड. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग हो जाती है कि हमें अपना जो वाटर होता है ये हमें अपने घर में या अपने आसपास हमें इसे कलेक्ट नहीं रहने देना चाहिए. कलेक्ट मतलब ये कि हमें बकेट में नहीं भरना, ये मीन्स नहीं है. कलेक्ट का मतलब है हमें उसे कई दिन तक उसे भरा हुआ नहीं रहने देना. जैसे बारिश हो गई और कहीं टायर में, कहीं किसी टूटे फूटे बर्तन में, कहीं किसी कोने में पानी अगर फिल है वो, या वाटर कूलर होते हैं इनमें अगर वाटर फिल है,
हम उसे अगर 1 वीक तक भी चेंज नहीं कर सकते हैं, 10 डेज तक भी चेंज नहीं करते हैं, तो क्या होता है, ये स्टेगनेंट वाटर हो जाता है और इसमें मच्छर पनपने लगते हैं, यानी मच्छर उसमें अपने अंडे देने लगते हैं। ठीक है, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी डू नॉट लेट स्टेगनेंट वाटर कलेक्ट इन अवर हाउसेज एंड नेबरहुड। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपने आसपास, अपने घर में या अपने पड़ोस में या किसी के घर पे अपने आसपास में हम वाटर कलेक्ट ना होने दें, स्टेगनेंट वाटर कलेक्ट ना होने दें। दिस इज़ बिकॉज मॉस्किटोज स्प्रेड मैनी डेंजरस डिसीजेज। अगर ये वाटर कलेक्ट हो जाता है, स्टेगनेंट वाटर कलेक्ट हो जाता है, तो क्या होगा, मॉस्किटोज स्प्रेड मीन्स फैलना, स्प्रेड मीन्स फैलना, मॉस्किटो स्प्रेड होंगे, में मच्छर फैलेंगे, और डेंजरस यानी खतरनाक डिसीजेज बीमारियां फैल जाएंगी। कैसे, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, नाम तो आपने सुना ही होगा बच्चों, ये बीमारियां होती हैं मॉस्किटोज से। Female mosquitoes lay eggs at places having stagnant water like tanks, lakes, ponds, puddle, filled water cooler, etc. These eggs hatch into larvae within a week. Then larvae develop into pupa, which in turn develop into adult mosquito. Yes. देखिए आपकी बुक में एक पिक्चर शो कर रखी है आपको, कैसे कोई जो एग है वो एग से कैसे बनेगा मॉस्किटो। देखिए ये है एग, ठीक है, और एग क्या होगा, लार्वा में चेंज हो जाएगा, और फिर लार्वा किस में चेंज हो जाएगा, लार्वा इस तरह का होगा, इस तरह का, ओके, और लार्वा के बाद में क्या होगा, फिर ये प्यूपा बन जाएगा, प्यूपा कहते हैं इसको, ओके, देन इट चेंज इनटू मॉस्किटो, और मॉस्किटो फिर क्या करेगा, फिर एग देगा, और फिर यही सर्कल, यही साइकिल एक तरह का चलता रहेगा, इसको बोलते हैं मॉस्किटोज लाइफ साइकिल या लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। ओके, फीमेल मॉस्किटो ले एग्स। आप जानते हैं जो आपको काटती है, जो मच्छर काटता है वो मॉस्किटो कैसा होता है, मेल होता है फीमेल होता है, ये दोनों होते हैं बच्चों, ये फीमेल होता है, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो को ही ब्लड की नीड होती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की इसको नीड होती है, क्योंकि ये एग्स ले करती हैं, इसलिए ना न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, सो यही मच्छर काटते हैं। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो ले एग्स, फीमेल मॉस्किटो अंडे देती है एट प्लेस हैविंग स्टेगनेंट वाटर लाइक टैंक्स, लेक्स, पॉन्ड्स, पडल, फील्ड्स, वाटर कूलर एक्सेट्रा। और कहाँ देती है, जहाँ भी ठहरा हुआ वाटर होता है, जैसे टैंक में, लेक में, पॉन्ड में, पडल में, या जो पैडी फील्ड होता है ना, आपने देखा होगा जो मूंजी यानी चावलों का जो खेत होता है, चावल वाला जो खेत होता है, राइस जो फील्ड होता है, उसमें वाटर कलेक्ट रहता है एंड वाटर कूलर में, तो यहाँ पर ये अंडे देती है। दीज एग्स हैच इनटू लार्वा विद इन अ वीक, और जो ये एग्स होते हैं ये 1 वीक में यही जो एग्स होते हैं ये लार्वा में चेंज हो जाते हैं। देन लार्वा डेवलप इनटू प्यूपा, और जो लार्वा होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं प्यूपा में, विच इन टर्न डेवलप इनटू अडल्ट मॉस्किटोज, जो चेंज हो जाते हैं फिर अडल्ट मॉस्किटो में, बड़ा मॉस्किटो के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपने जाना कि कैसे मच्छर पैदा होते हैं, कैसे मच्छर बड़े होते हैं। ठीक है, मलेरिया इज अ वेरी कॉमन डिसीज spread by female Anopheles mosquito. These mosquitoes carry a parasite which causes malaria when it passes into the blood of a person who is bitten by the mosquitoes. ओके, मलेरिया इज़ अ वेरी कॉमन डिसीज़। मलेरिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो फीमेल मॉस्किटो से फैलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया फीमेल मॉस्किटो ही काटती है। These mosquitoes carry a parasite which cause malaria when it passes into blood of a person who is bitten by mosquitoes. ये जो
फीमेल मॉस्किटो होती है, इसकी जो कह सकते हैं माउथ, इसके माउथ पे क्या होता है, पैरासाइट होते हैं, और इस तरह के पैरासाइट होते हैं जिससे मलेरिया पनपता है। और जैसे ही ये मनुष्य को काटती है, जैसे ही ह्यूमन बीइंग को काटती है, डंक मारती है, तो क्या होता है, ये ब्लड निकालती है, और हमारे ब्लड में इस तरह से इसके माउथ पर जो पैरासाइट होता है मलेरिया का, वो हमारे ब्लड में चला जाता है बच्चों, और इस तरह से हमें मलेरिया हो जाता है। ठीक है, अब आपने जाना, समझ में आया कैसे मलेरिया पनपता है। ठीक है, मच्छर के काटने से मलेरिया क्यों पनपता है, क्योंकि मच्छर के जो माउथ पे पैरासाइट्स होते हैं, मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं, और वे हमारे ब्लड में चले जाते हैं जैसे ही मच्छर हमें काटता है। ठीक है, नाउ अब जानते हैं मलेरिया के सिम्टम्स यानी लक्षण। सिम्टम्स यानी लक्षण, कैसे पता चलता है कि मलेरिया हो गया है किसी को। A person suffering from malaria gets high fever, severe headache and shivering. A person can also suffer from fatigue यानी tiredness, joint pain, vomiting and nausea. The presence or absence of malaria can be confirmed by a blood test. जब भी किसी को मलेरिया हो जाता है तो क्या होते हैं सिम्टम्स, उसे हाई फीवर हो जाता है, बहुत तेज सिर में दर्द होता है, और वह ठंड से शिवरिंग करने लगता है, कांपने लगता है, टायर्डनेस हो जाती है उसके अंदर, वो कमजोरी फील करता है, जॉइंट्स में पेन हो जाता है, वॉमिटिंग भी करता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा किसी को फील हो कि किसी को बहुत तेज फीवर हो रहा है और वह ठंड से कांप रहा है, सर में दर्द है, जॉइंट्स में पेन है, और लूज मोशंस भी हो जाते हैं, वॉमिटिंग्स भी करता है, तो ये सिम्टम्स होते हैं कि किसी को मलेरिया हो गया है। मैं तो ये कहूँगी कि जब हमें फील होता है ना गर्मियों में, सर्दी से हमें जो फीवर होता है वो मलेरिया के ही लक्षण होते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें अगर सर्दी से फीवर होता है गर्मी में, तभी हमें टेस्ट करा लेना चाहिए कि मलेरिया प्रेजेंस है और नॉट। ठीक है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मलेरिया कैन बी कन्फर्म्ड बाय अ ब्लड टेस्ट। मलेरिया है या नहीं है, यह ब्लड टेस्ट से पता चलता है। आपकी फिंगर से एक बूंद ब्लड ले लिया जाता है और उसे कांच की स्लाइड पर ले जाके लैब में टेस्ट करते हैं, उससे पता चल जाता है कि मलेरिया इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, डायग्नोसिस। The presence or absence of malaria can be confirmed by blood test only. A drop of blood is made into a smear or a glass slide. The slide is then observed under a microscope to look for cause of fever. कैसे पता चलता है कि ब्लड टेस्ट से कि मलेरिया कंफर्म है कि नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे पता चलता है। अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक बूंद आपके ब्लड की ले ली जाती है एक कांच की स्लाइड पर, और उसको माइक्रोस्कोप टू लुक फॉर कोज ऑफ फीवर, और उसको लैब में ले जाया जाता है और उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है कि इसमें मलेरिया के लक्षण है नहीं है, बीमारी है, ये पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमने जाना मॉस्किटोज के बारे में और मॉस्किटोज के द्वारा फैलने वाली बीमारियों के बारे में जाना, और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं और हमें कैसे पता चल सकता है कि किसी को भी मलेरिया है या नहीं है। आप जानते हैं प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। प्रिवेंशन, बचाव कैसे करें मलेरिया से। अगर किसी को हो जाता है तो क्या करना चाहिए, उसको डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ठीक है, और क्लोरीन टैबलेट आती हैं, उन्हें भी यूज़ करना चाहिए उसके साथ में, वैसे तो डॉक्टर्स दे ही देते हैं। एंड बेटा हमें बचाव क्या करना चाहिए, यानी हमें कैसे हमें मच्छरों से बचना चाहिए, मॉस्किटो से हमें अपने आप को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है, तो डू नॉट लेट वाटर स्टेगनेंट इन और अराउंड द हाउस इन पडल। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आसपास, अपने घर में या अपने आसपास हमें वाटर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, स्टेगनेंट वाटर हमें कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए।
ठीक है। सेकेंड इज वियर लॉन्ग स्लीव्ड क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। हमें फुल स्लीव्स ड्रेस पहननी चाहिए ताकि हमें मच्छर काटे ही ना, ठीक है। द नेक्स्ट, चेंज द वाटर in the water cooler often. If this is not possible, add kerosene oil to the water to prevent mosquitoes from laying eggs in it. अगर हम कूलर का वाटर चेंज नहीं कर पाते, वैसे तो हमें वाटर कूलर का वाटर चेंज करते ही रहना चाहिए वीकली, और अगर नहीं पॉसिबल हो पाता है तो उसमें हमें कैरोसिन ऑयल डाल देना चाहिए, या मार्केट में मेडिसिन्स भी आती हैं, वो भी हम उसे उसमें डालकर उसे कीटाणु रहित कर सकते हैं, ठीक है। हैव वायर मेस ऑन डोर्स और विंडोज टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। हमें, ताकि हमारे घर में मॉस्किटोज एंट्री ना कर सके, हमें अपने डोर में जो वायर मेस होती है ना, जाली वाले जो गेट होते हैं, वो हमें लगवाने चाहिए, या विंडोज़, ताकि हमारे घरों में मच्छर ना एंट्री कर सके। Use mosquito repellent and spray DDT in areas where mosquito can breed. हमें DDT का स्प्रे कराना चाहिए अगर हमें लगता है कहीं भी कि यहाँ पर मॉस्किटोज पनपने की चांसेस हैं, तो हमें वहाँ पर स्प्रे करा देना चाहिए ताकि जो मॉस्किटोज हैं वहाँ पर ना स्प्रेड कर सकें। टेक एंटी मलेरिया मेडिसिन लाइक क्विनाइन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द डिसीज़। और हमें मलेरिया जैसी डिसीज़ से बचने के लिए क्लोरीन और क्विनाइन जैसी टैबलेट्स मेडिसिन्स यूज़ करनी चाहिए। एंटी मलेरिया मेडिसिन्स होती हैं ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। यूज़ मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ वाइल स्लीपिंग एट नाइट। और हमें क्या करना चाहिए, मॉस्किटो नेट यूज़ करनी चाहिए जब भी हम सोने जा रहे हैं। हमें मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए रात में भी, ताकि हमें मच्छर ना काट सके। नेक्स्ट पॉइंट इज डायग्नोज्ड क्विकली, अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इट्स स्प्रेडिंग इन द नेबरहुड। और अगर हमें लगता है कि हमें मलेरिया के लक्षण है, जैसे गर्मियों में क्या होता है, हमें अगर कोल्ड से फीवर होता है, शिवरिंग होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत हमें टेस्ट कराना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए ताकि ये बीमारी ना फैले हमारे पड़ोस में भी। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली दिस चैप्टर। चलिए अब हम बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं और इसको फिल करेंगे आप सभी। ओके, सबमर्ज्ड प्लांट्स एब्जॉर्ब। सबमर्ज्ड जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, ये एब्जॉर्ब करते हैं। क्या एब्जॉर्ब करते हैं? गिवन आउट द एक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स के द्वारा दी जाती है। एक्वेटिक एनिमल्स क्या छोड़ते हैं? देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, क्या छोड़ते हैं? ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्लांट्स। एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं ये क्या छोड़ते हैं सांस में? एक्वेटिक प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स क्या छोड़ते हैं बच्चों? ये कार्बन डाइऑक्साइड सांस में छोड़ते हैं। ठीक है, क्या छोड़ते हैं सांस में? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो सबमर्ज्ड प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे, यहाँ पर क्या राइट करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज द रूट्स ऑफ डैश आर फिक्स्ड टू द सॉइल। कौन सा पौधा होता है जो एक्वेटिक प्लांट है जिसकी रूट्स फिक्स होती हैं सॉइल में? लोटस, वाटर हायसिंथ, बैलेसिनेरिया या डकवीट। कौन सा प्लांट होता है ये? रूट लोटस होता है। ये कौन सा होता है बच्चों? ये लोटस होता है, जो जिसकी जड़ें क्या होती हैं? फिक्स होती हैं सॉइल में। ठीक है, थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, डैश आर केपेबल ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। डेक्स आर केपेबल ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ये जो इनमें से क्या है? लंग्स है, हार्ट है, गिल्स हैं, फ्लिपर्स हैं, जो हेल्प करती हैं टेकिंग ऑक्सीजन में फ्रॉम वाटर से एनिमल्स के। क्या है बच्चों? लंग्स
लंग्स तो फेफड़े होते हैं, ये तो लैंड पर हेल्प करते हैं। हार्ट का तो कोई मतलब ही नहीं होता है ब्रीथिंग में यहाँ पर। तो गिल्स क्या होते हैं, ये गिल्स होते हैं, ठीक है। तो गिल्स हमारे हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में, यहाँ पर आप राइट करेंगे गिल्स, ठीक है। नंबर 4, द पेडल लाइक फ्लिपर्स ऑफ डेस हेल्प इट टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग, ठीक है। पडल लाइक फ्लिपर्स, पडल करते हैं क्या, फ्लिपर्स की तरह। डैश हेल्प इट टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग, वाटर को बैक करते हैं जब वे स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं। कौन तैरते हैं, क्रेब, लॉबस्टर या हेरॉन या टर्टल। जब टर्टल क्या करते हैं, तैरते हैं वाटर में, तो वे क्या करते हैं, अपना उनकी जो बॉडी में फ्लिपर्स होते हैं उनसे वे वाटर को पुश करते हैं पीछे की तरफ और वे स्विमिंग करने में उससे हेल्प लेते हैं, ठीक है। The next question is, frog have a porous skin that help them to क्या, swim या eat या breathe या sleep, क्या आएगा यहाँ पर, breathe। फ्रॉग की पोरस स्किन होती है जिसकी हेल्प से ये सांस लेने में इन्हें मदद मिलती है वाटर में, और लंग्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये वाटर लैंड पर भी ब्रीथिंग कर सकते हैं इजीली। नंबर 6, फीमेल मॉस्किटोज ले एग्स एट प्लेस हैविंग, फीमेल जो मॉस्किटोज होती हैं ये कहाँ पर अपने अंडे देती हैं, कहाँ पर देती हैं बच्चों, ये स्टेगनेंट वाटर में। कहाँ पर अंडे देती हैं ये, स्टेगनेंट वाटर में, ठीक है। राइट करिए स्टेगनेंट वाटर। नंबर 7, डोंट लेट वाटर स्टेगनेंट इन और अराउंड द हाउस इन पडल, डोंट लेट वाटर स्टेगनेंट, वाटर को स्टेगनेंट नहीं होने देना है हमें अपने आसपास और अपने घरों में। इन पडल, हॉल, बेसिल, पडल्स या नन ऑफ दीज, किस में हमें वाटर को कलेक्ट नहीं रहने देना है, पडल्स में, ठीक है। राइट कीजिए यहाँ पर पडल्स। ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।